क्लास 12 जीव विज्ञान में आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। पर्यावरण पर्यावरण इन्वायरमेंटल पर्यावरण पर्यावरण के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग निम्न आर्टिकल को पढ़ेंगे। प्रदूषण प्रदूषण प्रदूषक प्रदूषक प्रदूषण पोल्यूटेंट पोल्यूशन पोल्यूशन और पोल्यूटेंट। पोल्यूशन पोल्यूटेंट प्रदूषण और प्रदूषक। इसके बाद इसमें ओजोन परत का क्षय, प्रदूषण के कारण निवारण ओजोन परत का क्षय, ग्रीन हाउस प्रभाव, हिमशैल का पिघलना, वैश्विक ऊष्मन, ग्लोबल वार्मिंग जिसको कहते हैं हम लोग, ग्लोबल वार्मिंग। यानी इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग प्रदूषण पढ़ेंगे, प्रदूषक पढ़ेंगे, ओजोन परत का क्षय पढ़ेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट, हिमशैल का पिघलना, ग्लोबल वार्मिंग। तो इन सब चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पर्यावरण के विषय में। पर्यावरण है क्या? परिधन आवरण ये मिलकर बनता है पर्यावरण। हमारे चारों तरफ का वह परिवेश एक घिरा हुआ आकृति, एक परिवेश ही पर्यावरण कहलाता है। यानी हम यह कह सकते हैं हम एक पर्यावरण में रहते हैं, हम एक परिवेश में रहते हैं। एक आवरण घिरा हुआ, परि माने घिरा हुआ, आवरण का मतलब एरिया, समुदाय, क्षेत्र। तो एक समुदाय या क्षेत्र जो एक निश्चित एरिया तक घिरा हुआ है उसको हम लोग क्या कहेंगे? परिवेश कहेंगे। तो इससे मिलकर एक आवरण जो घिरा हुआ है वह कहलाता है पर्यावरण। तो पर्यावरण के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पोल्यूशन प्रदूषण पोल्यूशन या प्रदूषण। प्रदूषण देखिए यहाँ पर दो शब्द है। प्रदूषण की बात अगर कही जाए, पोल्यूशन की अगर बात कही जाए तो प्रदूषण का मतलब यह है कि कोई भी प्रक्रिया जो सिस्टमेटिक ढंग से चल रही है उसमें किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न कर दिया जाए। कोई भी प्रक्रिया जिस ढंग से चल रही है उसमें किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न किया जाए, उस प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न हो जाए, वो जिससे उसके कंपोजिशन में, उसके गुणों में परिवर्तन आ जाए, वह प्रक्रिया कहलाती है प्रदूषण। तो कहने का मतलब ये है कि जो प्रदूषण है, प्रदूषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी किसी भी पदार्थ के गुणवत्ता में, उसके गुण में और उसके कंपोजिशन में परिवर्तन आ जाए, उस प्रक्रिया को कहा जाता है प्रदूषण। जैसे अगर हम उदाहरण की बात करें, जैसे जल में कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ घुल जाएं, जिसकी उसकी कंपोजिशन में, उसकी गुणवत्ता में, उसके गुणों में परिवर्तन आ जाए, तो वह हम कहेंगे कि वह जल प्रदूषित हो गया है। ऐसे हम लोग कहेंगे। ये प्रदूषित जल है, वो पीने योग्य नहीं है, वो प्रदूषित जल है, जल प्रदूषित हो गया। तो इस तरह से हम लोग प्रदूषण की बात कहें कि जल हमारा प्रदूषित हो गया, प्रदूषित जल हो गया।
तो कहने का मतलब ये है कि जल की गुणवत्ता में परिवर्तन आ गया, जल के गुणों में परिवर्तन आ गया, जिससे वह पीने योग्य नहीं रह गया, तो उसको हम लोग जल प्रदूषण कहेंगे। तो प्रदूषक जो, अगर प्रदूषक की हम लोग बात कर रहे हैं, प्रदूषक की बात कर रहे हैं, पॉल्यूटेंट की बात कर रहे हैं, पॉल्यूटेंट की बात कर रहे हैं, तो प्रदूषक वे रासायनिक पदार्थ हैं, प्रदूषक वे सारे पदार्थ हैं जो प्रदूषण के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो प्रदूषक पदार्थ हैं, प्रदूषक पदार्थ हैं जिनके वजह से प्रदूषण होता है। तो प्रदूषक जो होते हैं वह ऐसे पदार्थ हैं, चाहे वो रासायनिक पदार्थ हो, चाहे वो कोई भी मतलब पदार्थ हो, जिसके वजह से किसी भी पदार्थ की गुणवत्ता में, गुणों में, कंपोजिशन में, या जो सिस्टमेटिक ढंग से वह प्रक्रिया है जो चल रही है उसमें व्यवधान उत्पन्न हो जाता है, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, प्रदूषण कहेंगे। और जिस पदार्थ के कारण ये प्रदूषण होता है उन पदार्थों को हम प्रदूषक कहेंगे। एकदम सीधी सी बात अगर हम कहें कि जल में जो प्रदूषण हो रहा है, जल में जो प्रदूषण हो रहा है, अगर डिटर्जेंट के कारण हो रहा है, डिटर्जेंट के कारण हो रहा है, साबुन के कारण हो रहा है, वाहित मल के कारण हो रहा है, वाहित मल के कारण यह जल पीने योग्य नहीं मिल पा रहा है, या पीने योग्य नहीं है, तो ये डिटर्जेंट, साबुन, वाहित मल या फैक्ट्रियों से निकला हुआ जो रासायनिक पदार्थ है, ये सब जो भी जल को प्रदूषित कर रहे हैं, तो आखिर जल जो प्रदूषित हुआ इन प्रदूषकों के कारण, इन पदार्थों के कारण हुआ, तो ये पदार्थ जो है वो बोले जाएंगे प्रदूषक, यानी प्रदूषकों के कारण ही प्रदूषण होता है। तो प्रदूषक पदार्थ है, प्रदूषण एक प्रक्रिया है, तो प्रदूषकों के कारण ही प्रदूषण होता है। तो ये भी जो प्रदूषक हैं वो विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ हैं जिनकी उपस्थिति से किसी भी पदार्थ, चाहे जल हो, चाहे वायु हो, चाहे मृदा हो, यानी जो भी है, चाहे ध्वनि हो, उसकी गुणवत्ता में परिवर्तन आ जाता है, जो किसी भी जीवधारी के लिए या जो सिस्टमेटिक ढंग से उसके जो प्रोसेस है उसमें व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। तो इस तरह का जो पदार्थ है उनको हम प्रदूषक कहेंगे। तो ये जो प्रदूषक की बात है, प्रदूषक जो है मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं। तो हम यहाँ पर अगर बात करें तो प्रदूषक के प्रकार, प्रदूषक के प्रकार, प्रदूषक मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं। एक है प्राइमरी पोल्यूटेंट, प्राइमरी पोल्यूटेंट, प्राथमिक प्रदूषक, प्राथमिक प्रदूषक, और दूसरा है सेकेंडरी पोल्यूटेंट, सेकेंडरी पोल्यूटेंट, सेकेंडरी पोल्यूटेंट, द्वितीय प्रदूषक। तो यहाँ जो प्रदूषक है वो मुख्य रूप से दो प्रकार का है, एक प्राइमरी पोल्यूटेंट है, प्राथमिक प्रदूषक है, और एक द्वितीय प्रदूषक है। तो यहाँ प्रदूषक के विषय में हम लोग देखेंगे। प्राइमरी पोल्यूटेंट जो है ऐसे पदार्थ होते हैं जो प्रकृति में अपने वास्तविक रूप में पाए जाते हैं, यानी जिस रूप में वह पाए जाते हैं वह उसी रूप में। जैसे अगर हम बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड की, कार्बन डाइऑक्साइड की, तो यह इसी रूप में पाए जाते हैं, इसी रूप में मुक्त ही होते हैं। तो इन सब पदार्थों को हम लोग प्राइमरी प्रदूषक कहते हैं, अगर प्राइमरी पोल्यूटेंट कहते हैं। और सेकेंडरी पोल्यूटेंट यानी द्वितीय प्रदूषक की अगर बात करी जाए तो प्रकृति में मौजूद विभिन्न प्रकार के पदार्थों से पारस्परिक रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप ये नए पदार्थ बनते हैं, इनको हम द्वितीय प्रदूषक कहेंगे। जैसे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है, वह जल के साथ मिलके कार्बोनिक एसिड बनाता है, आपका कार्बोनिक H2CO3 बना लेता है, तो इसको कहते हैं कार्बोनिक एसिड। तो ये बना है, इसका फॉर्मेशन हुआ है, यह वास्तविक रूप में वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। यह इसका मतलब ये डेरिवेटिव्स है, किसी भी तरीके से एक पदार्थ की दूसरी पदार्थ की रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप बना हुआ पदार्थ है। तो यह जो है यह द्वितीय प्रदूषक कहलाएगा, जो कि प्रकृति में इसी रूप में नहीं होता है, किसी रासायनिक पदार्थ या किसी भी गैस के संपर्क में आकर एक नया पदार्थ या नया प्रोडक्ट बनाता है, तो इसको हम लोग द्वितीय प्रदूषक कहेंगे। इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम लोग। ये एक रासायनिक कार्बोनिक एसिड हो गया, उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड भी हो गया, वो भी आपका H2SO4 जो बनता है वो, या सल्फ्यूरस अम्ल जो बनता है, वो भी द्वितीय प्रदूषक का उदाहरण है। इसके बाद हम लोग ओजोन देख लेते हैं।
यह साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की उपस्थिति में, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की उपस्थिति में 3O2 बना लेता है 2O3। ये है ओजोन। तो ओजोन भी बना हुआ है साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की उपस्थिति में। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की उपस्थिति में ये ऑक्सीजन जो है ओजोन में बदल गया है। यानी इसके बाद परऑक्सीड एसिटिल नाइट्रेट है, पेन जिसको कहा जाता है। परऑक्सीड एसिटिल नाइट्रेट जो है यह भी आपका सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। इसके बाद कार्बोनिक एसिड और ये ओजोन, ये उदाहरण है सेकेंडरी पोल्यूटेंट के। यानी कुल मिला के कहने का मतलब, प्रकृति में जिस रूप में कोई भी पोल्यूटेंट पाया जाता है, जिस रूप में वह प्रकृति में होता है, उसको प्राइमरी पोल्यूटेंट कहते हैं। इसकी वजह से जो पोल्यूशन होता है, अगर प्रकृति में ये किसी भी पदार्थ के संपर्क में आने से नया कोई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है जो कि पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार होता है, तो इस तरह का जो पोल्यूटेंट होता है उसको हम लोग सेकेंडरी पोल्यूटेंट कहते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के अम्ल आते हैं, ओजोन आता है, परऑक्सीड एसिटिल नाइट्रेट आता है, पेन आता है, इसको बोला जाता है। तो इस तरह से हम लोग आज देखे हैं प्रदूषण क्या है, और उसके बाद प्रदूषक के विषय में चर्चा हुई। तो प्रदूषकों के कारण ही प्रदूषण होता है, प्रदूषकों के कारण ही प्रदूषक होता है। प्रदूषण जब तक नहीं होगा जब तक प्रदूषक नहीं होंगे। प्रदूषकों के उपस्थिति से प्रदूषण होता है। अब देख लेते हैं प्रदूषण के प्रकार। तो प्रदूषक आपके, अभी मैंने चर्चा किया कि प्रदूषक जो है मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं, एक आपका प्राइमरी प्रदूषक है और एक सेकेंडरी प्रदूषक है। तो प्रदूषक की बात कही जाए तो प्रदूषक जो है, प्रदूषण जो है मुख्य रूप से निम्न प्रकार का होता है। तो पहला है आपका जल प्रदूषण, पहला है वायु प्रदूषण, दूसरा जल प्रदूषण, तीसरा है मृदा प्रदूषण और चौथा है ध्वनि प्रदूषण, पांचवा है रेडियोधर्मी प्रदूषण, छठवां है प्लास्टिक प्रदूषण। तो इस तरह से ये मुख्य प्रदूषण के प्रकार हैं, जिसमें प्लास्टिक प्रदूषण जो है ये आज के लिए बहुत बड़ी समस्या है। अभी बुकों में आप लोगों को प्लास्टिक प्रदूषण देखने को नहीं मिलेगा, और यह किसी प्रदूषण के अंतर्गत इसको रख लिया जाता है। ये आज की हमारी सबसे बड़ी समस्या है प्लास्टिक प्रदूषण। प्लास्टिक प्रदूषण क्यों सबसे बहुत बड़ी समस्या है? क्योंकि यह नॉन डिग्रेडेबल सब्सटेंस है, नॉन डिग्रेडेबल सब्सटेंस। इसका मतलब हुआ जैव अनिम्नीकरण। यह जीवधारियों द्वारा डिकम्पोज नहीं किया जाता है, जीवधारियों द्वारा सड़ाया गलाया नहीं जाता है, जिससे किसी भी प्रकार से, अगर मिट्टी में प्लास्टिक है, किसी प्रकार के आपके मेम्ब्रेन है, प्लास्टिक मेम्ब्रेन है, तो वह मृदा की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। इसलिए यह सबसे बड़ी समस्या आज के मानव के लिए है। तो वायु प्रदूषण, किसी भी प्रदूषक की उपस्थिति से वायु की गुणवत्ता में परिवर्तन आ जाए, वायु की गुणवत्ता में परिवर्तन आता है तो उसको वायु प्रदूषण कहते हैं। तो अगर किसी भी प्रदूषक की वजह से जल की गुणवत्ता में परिवर्तन आता है तो उसको जल प्रदूषण कहेंगे। मृदा की गुणवत्ता में परिवर्तन आएगा तो मृदा प्रदूषण कहेंगे। ध्वनि की गुणवत्ता में परिवर्तन आएगा तो ध्वनि प्रदूषण कहेंगे। यानी विभिन्न प्रकार के प्रदूषण की अगर बात कही जाए, पोल्यूशन की बात कही जाए, तो पोल्यूटेंट के कारण इनकी गुणवत्ता में परिवर्तन आए, जो कि हवा की अगर बात करें तो हवा लेने योग्य नहीं होगा, ऑक्सीजन लेने योग्य नहीं होगा, जल पीने योग्य नहीं होगा। मिट्टी की गुणवत्ता में परिवर्तन आएगा, ध्वनि की गुणवत्ता में परिवर्तन आएगा। रेडियोधर्मी प्रदूषण तो बहुत बड़ी समस्या है, जिससे बच्चे लूले लंगड़े अपंग भी पैदा होंगे। और प्लास्टिक प्रदूषण से भी मृदा ही प्रदूषित होगा। यह आज के विश्व की सबसे बड़ी समस्या है।
तो इस तरह से विभिन्न प्रकार के प्रदूषण में प्रदूषकों की उपस्थिति से इन विभिन्न प्रकार के पदार्थों की गुणवत्ता में परिवर्तन आता है, जिससे मानव जीवन प्रभावित होता है और विभिन्न प्रकार के रोग का शिकार हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखे हैं आज प्रदूषण के प्रकार और प्रदूषक। तो अगली क्लास में हम लोग विभिन्न प्रकार के प्रदूषकों के विषय में चर्चा करेंगे।